हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो वैश्वीकरण के हम आज नए टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसमें हम आज क्लियर करेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ है तो वो अपने दो प्रभाव डालती है, जैसे सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इफेक्ट्स, नकारात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट्स, जिसमें से आज हम अपने क्लियर करेंगे टॉपिक्स सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इफेक्ट्स, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा सूचना प्राप्त करना आसान। किस प्रकार से हम देखेंगे सूचना प्राप्त करना आसान होता है। हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के द्वारा आज के समय में सूचना प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। कैसे? सोशल मीडिया के द्वारा हम कोई भी चीज को एक देश से दूसरे देश तक इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी लाइक बुद्धि से रिलेटेड, सूचना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सूचना को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में कन्वर्सेशन भी इसी के द्वारा बहुत ही आसान हो गई, जिसमें फोन का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, फोनों के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में जाकर बात करना बहुत ही आसान हो गया। हमें आज के समय में हम देखते हैं वीडियो कॉल के द्वारा हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश तक इजीली बातचीत कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट हम देखते हैं पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि। पर्यटक कौन होते हैं बेटा? टूरिस्ट। टूरिस्ट के आवागमन का मतलब होता है आना जाना। ठीक है, उसमें बहुत ही वृद्धि देखी जा रही है। कैसे? आज कोई अपने देश की कोई वीडियो अपलोड करता है, लाइक इंस्टाग्राम या फिर किसी भी ऐप पर अपनी वीडियो को डालता है, ठीक है, अपने देश की, तो वहां दूसरे देश के लोग उसे देखते हैं, तो इससे वो भी उस चीज को देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हाँ, हमें भी वहां जाके ये चीज देखनी चाहिए। जैसे कि हम अपने भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, ताजमहल, लाल किला, आए दिन यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो ये किस कारण से हुआ? वैश्वीकरण का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब देखो बेटा, जैसे कि पर्यटकों का आवागमन होगा तो उससे क्या होगी? विदेशी मुद्रा का प्रभाव। प्रभाव का मतलब क्या होता है? फ्लो। ठीक है, जैसे कि विदेशी मुद्रा पर्यटक यहाँ घूमने आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो यहाँ घूमने आएंगे तो इसके बदले वो क्या देंगे? हमें पैसा देंगे। जैसे कि ताजमहल या फिर लाल किला, कोई भी चीज को देखने के लिए उसके लिए टिकट होती है, तो वो जो टिकट के लिए जो करेंसी देंगे ना, तो वो कौन सी देंगे? अपने देश की करेंसी देंगे। इससे हमारे देश में क्या होगा? वहां की करेंसी आ जाएगी, तो वो कौन सी करेंसी कहलाएगी? विदेशी मुद्रा ही कहलाएगी। मुद्रा, कई बच्चों को पता नहीं होगा, मुद्रा का मतलब होता है रुपए। ठीक है, तो इससे हमारे पास विदेशी करेंसी भी क्या होगा? प्रभाव हो जाएगा। प्रभाव, फ्लो। सेवा क्षेत्र में उन्नति। आज के समय में हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में उन्नति। देखिए, सेवा क्षेत्रों में उन्नति किस प्रकार से हो रही है। पहले के समय में क्या होता था कि बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिलते थे, बट आजकल ये बहुत आसानी से मिल जाते। कैसे? हमें कोई अमेरिका का डॉक्टर चाहिए, कोई बड़ी बीमारी है लाइक कैंसर, ठीक है, तो हमें उसके लिए डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? एक कॉल से डॉक्टर आ जाएगा। हाँ, भले ही आपके उसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको उसके लिए सेवा तो मिल गई ना। ठीक है, एक बार की हम एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, जान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना बच्चे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम सेवा ले सकते हैं। तो ये भी वैश्वीकरण की ही देन है। आज एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक कॉल के माध्यम से, बस एक कांटेक्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी जान बचा सकते हैं। तो उसमें जो उसने रोल प्ले किया डॉक्टर ने आके, तो उसने अपनी सेवा ही तो दी है। सेवा के द्वारा उसने क्या किया? व्यक्ति की जान बचा ली है। तो इसमें हम देखते हैं सेवा क्षेत्र में उन्नति, व्यक्ति जो अपनी सेवाएं के द्वारा एक व्यक्ति की जान बचा रहा है। दूसरा देखते हैं हम लोग, कोई हार्ट अटैक है, ठीक है, उसने हार्ट अटैक की स्टडी की हुई है, बहुत अच्छे लेवल की करी हुई है, तो वो यहाँ आके अपनी हेल्प दे सकता है। वो अपनी सेवा ही तो दे रहा है, इस तरीके से भी काम करके अलग अलग उसमें हम अपनी सेवा दे सकते हैं। अब कोई भारत का व्यक्ति है, उसने एक अच्छे हार्ट अटैक की क्या कर रखी है? स्टडी कर रखी है, उसको इस चीज की नॉलेज है, तो वो दूसरे देश में जाके अपनी सेवा दे सकता है। तो इससे क्या हो रहा है? वैश्वीकरण का फ्लो बढ़ रहा है। दूसरा, कीमतों में कमी। कीमतों में कमी किस तरीके से आ रही है? पहले के समय में क्या होता था
हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो इसके कारण क्या होता है, लोग अपने मार्जिन रखते थे, अपनी ही कीमतें लागू कर देते थे वस्तुओं के ऊपर। अगर हम उनसे कहते थे, हाँ हम जानते हैं कि ग्राहक जागरूक है आज के समय में, वस्तुओं के ऊपर MRP लिखा हुआ होता है, परंतु फिर भी हम कई बार देखते हैं, कई बार ऐसी जगहों पर व्यक्ति हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हर जगह पर क्या है, एक तो MRP आ गई है वस्तुओं के ऊपर, दूसरा अगर हमारे को क्या होगा, हम उसको स्कैन करके देख लेंगे उस वस्तु को, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगेगा हमारे पास वाली दुकान पर ये सामान महंगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आजकल खाने पीने की वस्तुएं भी ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को ये अभाव होने लगा है, पास की दुकान जो भी होती है उनको ये अभाव हो जाता है कि भाई नहीं, अगर हम इनसे पैसे ज्यादा लेंगे तो ये दूसरी दुकान पर चला जाएगा या फिर किसी और ऐप से अपनी वस्तु ले लेगा। तो कोई भी अपने ग्राहक की खराब नहीं करना चाहता, अपने कस्टमर को वहां से नहीं जाने देता, इसलिए वो कीमतों को बिल्कुल ही सही मूल्य पर वस्तु को देना ही सही समझता है। दूसरा हम देखते हैं गुणवत्ता में सुधार। अब इसी का दूसरा पॉइंट है गुणवत्ता में सुधार। किस प्रकार से गुणवत्ता में सुधार आ रहा है? पहले के समय में क्या होता था, हर चीज में जैसे कि मिलावट हमें देखने के लिए मिलती थी, लेकिन देखो ये समझती हूँ मैं, आज भी मिलावट है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गुणवत्ता में सुधार किस प्रकार से आ रहा है। आज इसी का ही सबसे बड़ा उदाहरण वैश्वीकरण में देखा गया है कि भाई कोई चीज हम लोग मार्केट से लेते हैं, ठीक है, हमें ऐसे लगती है ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो हम उसकी जगह हम ऑनलाइन को प्रेफर करने लग गए हैं। कोई कपड़े हो गए, कोई शूज हो गए, किसी भी चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखा जाए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ऐप्स आ गए, जैसे Amazon, Flipkart, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे सामान मंगवाते हैं। तो वो उनसे क्यों मंगवा रहे हैं? वो ऐसे कह देते हैं हमारे पास की जहाँ पे भी कोई शॉप है कि नहीं, हमें तो उस पे सामान अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। तो वो अब इस चीजों को दुकानदार समझते हैं कि अगर व्यक्ति को हमने कम कीमत या गुणवत्ता का सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान अवेलेबल नहीं करवाया, तो हमारा कस्टमर कहीं और से जाके इजीली सामान ले सकता है। तो इसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं, कीमतों को निर्धारित कर रहे हैं। दूसरा, वो अपनी क्वालिटी को भी अच्छा प्रेफर करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर उनकी साइड ही ज्यादा सामान ले। अब क्या हो गया है, दूसरा इसी का टॉपिक मैंने बाद में लिया, देखो प्रतियोगिता मूलक बाजार। प्रतियोगिता मूलक का क्या मतलब है? प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। अब आज के समय में कोई किसी सामान को आपको लेना है तो उसकी एक नहीं हजारों दुकानें मिल जाएगी। उसका कारण क्या है? ठीक है, अब हजारों दुकान मिल जाएगी, लेकिन उसमें सामान में क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपको पसंद होना चाहिए। आज आपको कोई एक वस्तु लेनी है, बट आप उसके अंदर कलर ऑप्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग दुकानों में जाके देख सकते हो। तो ये क्या करते हैं कि इसमें कंपटीशन ही है कि आज एक व्यक्ति ने किसी चीज को छोड़ दिया है, बस क्यों? कलर के लिए, साइज के लिए। तो अब उसके सामने वाली दुकान के पास वो चीज अवेलेबल है, तो आप किससे लोगे? पास वाली दुकान से। तो ये क्या है? कंपटीशन है कि भाई हाँ, अगर हमारे पास ये चीज अवेलेबल है अच्छे कीमतों पर, कम कीमतों पे, दूसरा उसमें गुणवत्ता है, तो ये क्या होगा, व्यक्ति हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर ये मार्केट में अवेलेबल होगा तो इसके लिए लोगों में क्या है, कंपटीशन हो रहा है कि हाँ हमारा ये कस्टमर हमारे पास आना चाहिए। इसके लिए वो क्या कर रहा है, वैरायटी ज्यादा लेके आ रहा है। तो अगर उसके पास कस्टमर ने एक बार सामान ले लिया तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन हो गया। नेक्स्ट टाइम उसकी दूसरी शॉप वाला भी क्या करेगा, अच्छा सामान लाने की कोशिश करेगा। अब इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट में भी ऐसे ही होता है। ऑनलाइन मार्केट वाले भी क्या सोचते हैं कि हम अपने कस्टमरों को क्या करें, अच्छी क्वालिटी का सामान दे। तो उसमें भी क्या है, कंपटीशन है, ऑनलाइन में भी कंपटीशन है। क्यों? अब ऑनलाइन ऐप्स पे हम देखते हैं कि अब न्यू ऑप्शन आ गया है कि व्यक्ति, हम अपनी पसंद का सामान तो देख ही रहे हैं, साथ के साथ उसमें एक अपलोडिंग ऑप्शन है कि कस्टमर ने ये सामान जब उनको रिसीव हुआ तो वो किस क्वालिटी में सामान आया है उनके पास,
तो ये कस्टमर जब देखेगा कि हाँ दूसरे ग्राहक के पास इस क्वालिटी में, इस कंडीशन में सामान आया, हाँ अच्छी कंडीशन थी, घर बैठे सामान मिल गया है उसको, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, वहां से सामान ले सकता है। तो अब उसने ऐसा क्यों दिया है, ऐसा सिस्टम उसने ऑनलाइन एप्स ने क्यों किया है, ताकि व्यक्ति ये देख सके कि भाई है ना ये सामान कितना अच्छा आया है, घर बैठे ये सब इजीली हो रहा है। तो ये जो भी एप्स है, दुकानदार हैं देश विदेश में, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके कारण प्रतियोगिता, कंपटीशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक का हम देखेंगे रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आजकल लोग, पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों को रोजगार आसानी से नहीं मिल पाते थे, आज के समय में रोजगार आसानी से मिल जाते। कैसे, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगहों पर काम आसानी से अब कोई भी व्यक्ति है, एक ऐप, आजकल बहुत सारी ऐप्स है जहां पर आप नौकरियां कर सकते हो, वो डालते हैं ऑप्शन कि भाई हाँ आप नौकरियां कर सकते हो। पहले के समय अखबारों पे डाला जाता था, आज के समय में यही इश्तिहार हमें फोनों पे देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर हमें इस काम के लिए जरूरत है व्यक्ति की, तो आप किसी भी अपनी चॉइस से जा सकते हैं, टीचर लाइन में, इंजीनियरिंग की लाइन में, किसी भी लाइन में हम जा सकते हैं। तो वो कहाँ से डालते हैं, वैश्वीकरण के द्वारा, सोशल मीडिया पे। तो वो आजकल के, अब आपको तो नहीं घर बैठे पता था कि भाई हमारे लायक यहाँ नौकरी है, तो वो किसके द्वारा इजी हो पाया, वैश्वीकरण के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे अकॉर्डिंग फोन का है। अगर फोन है तो ये सब चीजें बहुत ही आसान हो गई है। थैंक यू बेटा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नकारात्मक के प्रभाव, नकारात्मक भी प्रभाव है इसके, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।